हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमने एक नया टॉपिक लिया है, कोणों के प्रकार, जो कि मैथ का टॉपिक है, टाइप ऑफ एंगल्स। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोण किसे कहते हैं। ओके दोस्तों, कोण किसे कहते हैं, मतलब एंगल किसे कहते हैं? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ओके दोस्तों, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे किरण ए है और किरण बी है। इन दोनों किरणों के झुकाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि ये कोण समझ में आ गया होगा कि कोण किसे कहते हैं। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कोणों के प्रकार। सबसे पहला यहाँ पे प्रकार है न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है यहाँ पे, ये देखिए, हमने एक कोण बनाया था, वो 30 डिग्री का एंगल हमने लिया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एंगल ले सकते हैं जो कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। सपोज दैट हमने एंगल 45 डिग्री ले लिया, सपोज दैट हमने एंगल 60 डिग्री ले लिया। तो ये सारे एंगल जो भी आएंगे वो कौन से एंगल में आएंगे? न्यून कोण में आएंगे, यानी कि वो सारे एंगल न्यून कोण होंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला है, नेक्स्ट आपका है समकोण। समकोण इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। दोस्तों, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं तो इसकी हैबिट पड़ गई है और ये अच्छे से याद भी हो चुका है। ओके दोस्तों, तो ये एग्जांपल आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट कोण है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। फिर से देखेंगे, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने 100 डिग्री को एग्जाम्पल में लिया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ओके दोस्तों, सपोज दैट हमने यहाँ पे एंगल क्या लिया? एंगल 95 डिग्री ले लिया, या फिर एंगल यहाँ पे ले लिया 110 मतलब 110 डिग्री ले लिया। तो ऐसे अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे एंगल ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। अगला आपका यहाँ पे कोण है रिज कोण। रिज कोण या फिर सरल कोण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? रिज कोण कहते हैं या फिर सरल कोण कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे नाम से ही पता चलता है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट मतलब एक कोई स्ट्रेट लाइन होगी, उसी पे ये एंगल बना होगा। तो स्ट्रेट लाइन पे ही यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे, अगला कोण हमारा है वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। इसको दो नाम से जानते हैं, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है उसे वृहत कोण कहते हैं। ओके दोस्तों, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है उसे वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जो कि 310 डिग्री का एग्जांपल हमने लिया है। ओके दोस्तों, तो आप इसको कोण को प्रोटेक्टर की सहायता से या चांदे की सहायता से आप इसको बना सकते हैं। जैसे आप 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लेना है तो आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 210 डिग्री, यहाँ पे ले लिया 310 डिग्री। ओके, आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद है अगला कोण है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। जिस कोण का मान 360 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। फिर से देखिए, जिस कोण का मान 360 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी क्या होती है, वो 360 डिग्री अपनी धुरी पर घूमती है। ओके दोस्तों, अपनी धुरी पर कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री। जैसे मान लिया सपोज दैट आप यहाँ पे खड़े हो और आपने चारों तरफ आप घूम जाओ तो उसको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री यहाँ पे है, 360 डिग्री ऐसे ऐसे पूरा ये 360 डिग्री घूम के यहाँ पे आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप कि ये संपूर्ण कोण समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला कोण है पूरक कोण
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं। क्या इसकी डिफिनीशन क्या है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। फिर से देखेंगे, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे देखिए ये हमने एक एंगल बनाया जो कि 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला है 30 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तो दोनों का जब हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर आप दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो यहाँ पे और ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं 20 डिग्री। अगर यहाँ पे 20 डिग्री लिया तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना होगा, 70 डिग्री। तो 7 2 90, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला कोण है संपूरक कोण। संपूरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ओके दोस्तों, फिर से देखेंगे, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एंगल लिया है एग्जांपल में, ये है 80 डिग्री, ये कितना है, 100 डिग्री है। ओके दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से कोई भी और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिया हमने 70 डिग्री ये ले लिया, और जब ये अगर 70 डिग्री ले लिया तो हमको 180 डिग्री करना है, तो यहाँ पे कितना इंक्लूड कर देंगे, तो 110 कर देंगे। 110 डिग्री ये हो जाएगा और 70 डिग्री ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद हमने आपके लिए एक होमवर्क भी तैयार किया है। तो होमवर्क क्या है, राइट द नेम ऑफ द एंगल। तो यानी कि जो भी एंगल हमने दिया है आपको होमवर्क के लिए, इनके क्या करना है, आपको नाम लिखने हैं। ओके दोस्तों, तो आप खुद से प्रैक्टिस करें, तभी आपकी मैथ और बेहतर होगी। जितना आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, और आपने कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय दें कि अभी कोई कमी हो तो मैं उसको और सुधारूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, आपने बहुमूल्य समय इस वीडियो को दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।